आज हम पढ़ेंगे प्रलेखन प्रारूप। क्रियाकलाप 5.1 को देखेंगे। प्रक्रिया का प्रलेखन। कक्षा 11 के लिए समय एक कालांश है। निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ें और रावण का पुतला बनाने की क्रमवार प्रक्रिया अगले पृष्ठ पर दिए गए प्रारूप में दर्ज करें। अन्य पारंपरिक कला शिल्प बनाने के लिए भी आप इस प्रारूप का प्रयोग कर सकते हैं। रावण का पुतला बनाना। दशहरे से पहले के दिनों में उत्तर भारत के अनेक गांवों तथा शहरों में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ लंबे भव्य पुतलों में निर्माण होते हैं। भारत के अनेक शिल्पकारों के लिए इन विशाल आकृतियों के निर्माण उनकी आजीविका अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। दिल्ली में प्रतिवर्ष अक्टूबर के माह में भारत के भिन्न भिन्न भागों में ऐसे हजारों कारीगर इन विशाल आकृतियों को बनाने और बेचने के लिए आते हैं। इन कारीगरों को रावण के भिन्न भिन्न अंग बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। कुछ ढांचा खड़ा करने में कुशल होते हैं, कुछ मूछें बनाने में प्रवीण होते हैं और कुछ बढ़िया पेंटर होते हैं। पुतला बनाने की प्रक्रिया बांस और खपचियों को जोड़कर ढांचा खड़ा करने में शुरू कर देते हैं। बांस के ढांचे को कागज की 2 परतों में लपेटने के बाद उस पर विभिन्न रंगों से पेंट कर उसे सजाया जाता है। पुतले के भीतर बहुत से पटाखे भर दिए जाते हैं। उद्देश्य यह होता है कि असुर नरेश को संभव भयानक दिखाया जाए। यहाँ पर रावण का चित्र दिखाया गया है। रावण का चित्र आप देख सकते हैं। कितने मुख हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक नहीं दिखाया गया है, कहीं छुपा होगा इधर उधर। 10 यहाँ पर दिया है। शिल्प की प्रक्रिया का प्रलेखन। यहाँ पर जो है भरना है, उस चित्र को देख देख कर जो बताया जाए उसे यहाँ पर जो है लिख देना है। कक्षा 11 समय एक कालांश या गृह कार्य। नीचे दिए गए 2 अनुच्छेदों को पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि आप उनमें वर्णित शिल्पों तथा उनके निर्माताओं के बारे में क्या सीख सकते हैं। अभ्यास के तौर पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में दी गई जानकारी का प्रयोग करते हुए प्रलेखन पत्र भरिए। जो है ऊपर वाला जो है प्रलेखन पत्र, उसमें जो है जानकारी के अकॉर्डिंग जो है भरना है। दुर्गा मूर्ति बनाना। दुर्गा मूर्ति बनाना। युवा मूर्तिकार कोकेन चित्रकार कोलकाता के निकट मिदानपुर का रहने वाला, वह मूर्ति बनाने के लिए हर वर्ष विशेष रूप से दिल्ली आता है। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कोकेन कहता है, सबसे पहले लकड़ी या बांस की मदद से मूर्ति का ढांचा बनाया जाता है। यह ढांचा ही मूर्तिकार को सीधा खड़ा रखता है। ढांचा बनाने के बाद उसमें भूसा भरकर उसे पतली रस्सी से बांध देते हैं। अगले चरण में
अगले चरण में भूसे से भरे हुए ढांचे को गीली व चिकनी मिट्टी से भर देते हैं। पतली परत अपेक्षाकृत गाढ़े गुथे हुए पंख से की जाती है ताकि मूर्ति को एक निश्चित आकृति मिल जाए। इससे मूर्ति का आधार बनता है। जब यह सूख जाता है तब फिर पंख के साथ अगली परत चढ़ाई जाती है, किंतु यह परत पहली परत जितनी गाढ़ी नहीं होता है। मूर्ति के सूखने की प्रक्रिया के दौरान ही इसे हाथ से तराशकर आकृति दी जाती है। पंख से लदे इस ढांचे को सूखने में लगभग 10 दिन लगते हैं। सूखने के पश्चात मूर्ति पर कलाकार अपने विवेक से विभिन्न रंग से पेंट करते हैं। तत्पश्चात मूर्ति को आभूषणों, वस्त्रों और तथा केशों से सजाया जाता है। देवी दुर्गा पूजा की एक मूर्ति बनाने में 15 दिन लग जाते हैं। काम में सहायता के लिए कोकेन एक सहायक रख लेता है, और जब काम ज़्यादा हो तो उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती है। कोकेन के बच्चे भी इसमें रुचि लेने लगे हैं, परंतु उन्हें ज़्यादा उलझने नहीं देता, क्योंकि उसे डर रहता है कि मूर्तियों के प्रति लगन से उसकी पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ेगा। यहाँ पर दिखाया गया है देवी की मूर्ति बने हुए, जो है देवी की मूर्ति यहाँ पर दिखाया गया है। विसर्जन उत्सव। विसर्जन का उत्सव दुर्गा पूजा के अंत में होता है, जब मूर्ति यमुना नदी के पवित्र जल में प्रवाह कर दी जाती है। इसके साथ ही मूर्तिकार के काम की इतश्री हो जाती है और वह अगले काम के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। सुझाए गए क्रियाकलाप यहाँ पर दिए गए हैं। पीछे दिए गए उदाहरणों में आपने देखा कि किस प्रकार शिल्पकार विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़े जाते हैं। दशहरे के अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाना उतना ही श्रमसाध्य कार्य है जितना कि देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाना। पता की बात करनी, आपके शहर के किस स्थान पर दशहरा और दुर्गा पूजा के अवसर पर क्रमशः पुतलों और प्रतिमाओं का निर्माण होता है? वे कौन लोग हैं जो पुतलों और प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं? वर्ष के शेष समय में वे कार्य करते हैं। वे कितने पुतले प्रतिमाएं बनाते हैं? शिल्पकार को किस कार्य का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? क्या वे कार्य केवल समाज सेवा के तौर पर निःशुल्क करते हैं या उन्हें इसके लिए धनराशि अथवा किसी अन्य रूप में भुगतान प्राप्त होता है? इन अस्थायी कलाकृतियों को बनाने में विभिन्न प्रक्रियाएं कौन सी हैं? यह जो है सोचकर ऊपर लिखना है। ये दिया है यहाँ पर। राजस्थान की चित्रकारी परंपरा। मेवाड़ प्रदेश में स्थित नाथ द्वारा न केवल चित्रकारी, दृश्य कला संस्कृति की अपनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग संप्रदाय का केंद्र भी है। पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म भक्ति के साथ साथ सेवा पर बहुत जोर देता है। श्रीनाथ के प्रेम और कृपा से भरपूर सेवा का विस्तृत अनुष्ठान कविता, संगीत, पाककला,
पोशाक बनाने, अलंकरण तथा सजावट के शिल्पों और चित्रकारी के माध्यम से किया जाता है। नाथ द्वारा नाथ द्वारा कलाकारों के दो समूह रखते हैं। आदि गौड़ भव्य मंदिर के पीछे चेतेरों की गली में या मंदिर परिसर के इर्द गिर्द बाजार स्थलों में रहते हैं, जबकि नाथ द्वारा में बाद में आने वाला जाड़िया दल नई हवेली में रखता है, जिसे चित्रकारों का मोहल्ला भी कहते हैं।